नमस्कार, भक्ति भजन चैनल में आपका स्वागत है। गुप्त नवरात्र में इन 10 महाविद्याओं की कैसे करते हैं पूजा, किस तरह हुई इनकी उत्पत्ति। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि सोमवार से शुरू हो रही है। माघ और आषाढ़ मास में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन नवरात्रि माँ दुर्गा के 10 अवतारों की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि 19 जून दिन सोमवार से शुरू हो चुके हैं और इन नवरात्रि में देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। साल भर में 4 नवरात्र आते हैं। इनमें 2 प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, जिनमें गृहस्थ जीवन वाले पूजा पाठ करते हैं, और 2 गुप्त रूप से आते हैं, जिनमें साधु, सन्यासी, सिद्धि प्राप्त करने वाले, तांत्रिक आदि साधना करते हैं। गुप्त नवरात्र में तंत्र साधना का विशेष महत्व है और देवी की इस 10 महाविद्याओं की पूजा तंत्र शक्ति और सिद्धियों के लिए की जाती है। 10 महाविद्या आदि शक्ति की अवतार मानी जाती हैं और विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियाँ साधना करने वाले इन महादेवियों की पूजा गुप्त रूप से करते हैं, इसीलिए इनको गुप्त नवरात्र कहा जाता है। यह 10 महाविद्याओं में कुल माने जाते हैं, जो काली तथा श्री कुल हैं। काली कुल माँ काली, माँ तारा और माँ भुवनेश्वरी। श्री कुल माँ बंगलामुखी, माँ कमला, माँ छिन्न मस्तक, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ भैरवी, माँ मातंगी और माँ धूमावती। शिव और विष्णु को इनसे ही मिलती हैं शक्तियाँ। भक्त अपनी रुचि और भक्ति के अनुसार किसी एक कुल की साधना कर सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का स्रोत यही 10 महाविद्या हैं। इनको शक्ति भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवों के देव महादेव भी शक्ति के बिना शव के समान हो जाते हैं। यहाँ तक विष्णु को भी इन्हीं से शक्तियाँ मिलती हैं और इनका संबंध श्री हरि के 10 अवतारों से भी है। जैसे भगवान राम को तारा और भगवान कृष्ण को काली का अवतार माना गया है। महाविद्या से ही भगवान विष्णु के भी 10 अवतार माने गए हैं। महाविद्या विष्णु के अवतार काली, कृष्णा, तारा, मत्स्य, सोंशी, परशुराम, भुवनेश्वरी, वामन, त्रिपुरा भैरवी, बलराम, छिन्न मस्तक, नरसिंह, धूमावती, वराह, बंगला, कूर्मा, मातंगी, राम, कमला, भगवान बुद्ध विष्णु जी का कल्कि अवतार दुर्गा जी का माना गया है। इस तरह 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति। देवी भागवत पुराण के अनुसार महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव और उनकी पत्नी सती के बीच विवाद के कारण हुई थी। एक बार दक्ष प्रजापति ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें महादेव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था। सती महादेव से पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। इस पर सती ने स्वयं को एक भयानक रूप में परिवर्तित महाकाली का अवतार कर लिया, जिसे देखकर भगवान शिव भागने लगे। अपने पति को डरा हुआ देखकर माता सती उन्हें रोकने लगी। भगवान शिव जिस दिशा में भागने लगे, उस दिशा में माँ का एक अन्य विग्रह प्रकट होकर उनको रोकता। इस प्रकार 10 दिशाओं में माँ ने 10 रूप ले लिया। वे 10 रूप ही 10 महाविद्याएं कहलाएं। इससे भगवान शिव ने माता सती को जाने की अनुमति दे दी। वहां पहुंचने के बाद माता सती और दक्ष प्रजापति के पिता के बीच विवाद हुआ। दक्ष प्रजापति ने शिव की निंदा की और फिर यज्ञ कुंड में प्राणों की आहुति दे दी। 10 महाविद्या विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियाँ हैं। देवी का अवतार दिशा भगवती काली उत्तर दिशा, तारा देवी उत्तर दिशा,
श्री विंध्या षोडशी त्रिपुरा सुंदरी ईशान दिशा, देवी भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा, श्री त्रिपुरा भैरवी दक्षिण दिशा, माता छिन्न माता पूर्व दिशा, भगवती धूमावती पूर्व दिशा, माता बंगला बंगलामुखी दक्षिण दिशा, भगवती मातंगी वया दिशा, माता श्री कमला नैऋत्य दिशा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वदा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी।